Welcome back. Today we will discuss the last topic of chapter 23 that is liver. So आइए स्टार्ट करते हैं. लिवर बेसिकली इसके हम पहले फीचर्स देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनाटमी का. इसके हम फीचर्स और हमारे बॉडी में इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लिवर जो है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, एक सॉलिड ऑर्गन है हमारी बॉडी में, और ये फ़िल्टर करता है हमारे ब्लड को, जिसमें ब्रेक डाउन करता है पॉइजनस सब्सटेंसेस की, ड्रग्स, अल्कोहल, और रिमूव करता है टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से. इसके अलावा ये मेंटेन करता है हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को, रेगुलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, और सपोर्ट करता है मेटाबॉलिज्म को, इम्यूनिटी, डाइजेशन और विटामिन स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करता है. इसके अलावा भी हंड्रेड्स ऑफ अदर वाइटल फंक्शंस जो है हमारा लिवर परफॉर्म करता है. अगर हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें सिम्टम्स आएंगे लाइक स्किन, आइज़ येलोइश अपीयरेंस हो जाएगी इनकी, जॉन्डिस की कंडीशन में से होता है, एब्डोमिनल पेन, स्वेलिंग हो जाएगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन, पेल स्टूल कलर हो जाएगा. सो अब हमने इसका फीचर्स और इम्पोर्टेंस देख ली है कि ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन है, राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन कलर है इसका. इसके अलावा ये है हमारा वेरी फ्राइएबल ऑर्गन है. फ्राइएबल मीन्स इट इज़ ईजीली टीयर. अगर हम किसी सरफेस पे इसको फेंकते हैं तो ये इजीली जो है टीयर हो जाता है, सॉफ्ट है, रप्चर हो सकता है. 1600 ग्राम इसका मेल्स में वेट है, 1300 ग्राम फीमेल्स में है. अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं. इसमें होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट है, कुछ पार्ट इसका एपिगेस्ट्रियम में है, और कुछ ये एक्सटेंड करता है लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक. उसके अलावा इसको कवर किया होता है रिब्स ने और कॉस्टल कार्टिलेज ने, और कुछ पार्ट जो है इसका है जो कवर्ड नहीं होता वो डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल के साथ कांटेक्ट में होता है. इसके अलावा इसको हम हेपेर या फिर हेपेटिक वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं. डिफरेंट जैसे हेपेटिक कैंसर है, हेपेटाइटिस है, इट मीन्स हेपेटिक वर्ड्स मीन इट इज़ एसोसिएटेड विद लिवर. सो अब हम बेसिकली इस डायग्राम से इसकी लोकेशन को देखेंगे. दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द पर्सन एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन. सो लिवर हमारा एक्सटेंड करता है, ये एब्डोमेन के 9 रीजन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है. दीज आर द 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन. इसमें आपको 2 वर्टिकल लाइंस एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं. लिवर अब हमारा ये है बेसिकली हमारा राइट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से एक्सटेंड करता है एपिगेस्ट्रियम के एरिया में, देन कुछ इसका लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक जाता है. ये हमारा कोस्टल मार्जिन्स हैं. सो इनको रिब्स में कवर किया था. अब ये पार्ट जो इसका कवर नहीं है, जो एपिगेस्ट्रियम के पार्ट में प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एब्डोमिनल वॉल के साथ. इसके बाद अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें तो इसकी 5 सरफेसेस हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड राइट सरफेस. इनको भी हम डायग्राम से देखेंगे. दिस इज़ द डायग्राम. इसमें हमें एंटीरियर सरफेस नज़र आ रही है इसकी, और इसी तरह से ये इसकी सुपीरियर सरफेस हो जाएगी. दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस हो जाएगी, और इसके अलावा इसकी पोस्टीरियर सरफेस आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है. दिस वन इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें इन्फीरियर सरफेस की बात की गई है जो वेल डिफाइंड है, और इन्फीरियर बॉर्डर जो शार्प है, ठीक है. बाकी बॉर्डर्स जो हैं इतने शार्प नहीं है, राउंडेड है. एंटीरियर सरफेस पे इन्फीरियर सरफेस से बेसिकली ये सेपरेट करता है इन्फीरियर बॉर्डर जो कि शार्प है, ठीक है. आपको इस डायग्राम में दिखाते हैं. अब ये लिवर की लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है. दिस वन इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर विच इज़ वेरी शार्प, और ये हमारे 2 सरफेसेस को सेपरेट करता है, एंटीरियर सरफेस को इन्फीरियर सरफेस से. अब हमने इस डायग्राम से देखना है लिवर को, इससे समझना है ये हमारी राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो ऑब्वियसली ये सुपीरियर होगी और दिस विल बी द इन्फीरियर सरफेस.
इसमें हमारे पास जो एक मेन डिमार्केशन लाइन है वो है हमारे पास दिस वन, दैट इज़ फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये बेसिकली मेन लिगामेंट है जो हमारी लिवर को डिवाइड करता है दो लोब्स में। अब ये हमारे लोब्स हैं, इसमें हमने देखना है इससे ऊपर जो है वो पिगेस्ट्रियम का जो एरिया है, इसमें इन्फीरियर बॉर्डर कहाँ तक एक्सटेंड होता है, 8 कोस्टल मार्जिन, 9 कोस्टल मार्जिन वगैरह एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोब्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली 4 लोब्स हैं लिवर में, ठीक है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। इनको अब हम डायग्राम्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। अभी हमें सुपीरियर, इन्फीरियर, राइट एंड लेफ्ट जो है वो साइड इसकी लिवर की जो है वो हमारे सामने है। इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ये बेसिकली डिमार्केशन लाइन है, ये डिवाइड करती है आपके लिवर को राइट एंड लेफ़्ट लोब्स में। सो ये बड़े वाला हमारा राइट लोब हो जाएगा और ये लेफ़्ट लोब हो जाएगा। दिस इज़ द राइट लोब एंड दिस वन इज़ द लेफ़्ट लोब। सो इसके बाद अगर हमने ये देखा था इन्फीरियर बॉर्डर है, इन्फीरियर सरफेस पे ये हमें गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। इसके बाद ऊपर वाली साइड पे सुपीरियरली अगर हम देखें तो सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट है, यहाँ पे ये वाला सारा कोरोनरी लिगामेंट है। और लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है, दिस वन, एंड लिगामेंटम टीरीज प्रेजेंट है आपके इस एरिया में। सो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने बेसिकली लिवर को डिवाइड किया है राइट एंड लेफ़्ट लोब्स में। इसके बाद हम देखते हैं राइट एंड लेफ़्ट लोब के बारे में। डिटेल है कि राइट लोब जो है वो हमारा ग्रेटर है, लार्जर है देन लेफ़्ट लोब के। इसके बाद इसमें क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट लोब की बात कर लेते हैं। अब जो क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब है ये हमारे पोस्टीरियर सरफेस पे बेसिकली प्रेजेंट है। इनको भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें कॉन्टेक्ट देख लें, कंटेंट में है हमारे पास राइट साइड पे ऑफ बाय द ग्रूव ऑफ द इन्फीरियर वेना केवा प्रेजेंट है। क्वाड्रेट लोब के राइट साइड पे इन्फीरियर वेना केवा प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड पे लिगामेंटम वेनोसम है, इन्फीरियरली पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट है। सो क्वाड्रेट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। सो ये डायग्राम में बेसिकली हमें राइट और लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है लिवर की। दिस इज़ द लेफ़्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ लिवर। बेसिकली ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस है। सो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम डिमार्केशन लाइन देखेंगे, वो है हमारी लिगामेंटम वेनोसम। लिगामेंटम वेनोसम जो है बेसिकली इस तरह से यहाँ से इस पार्ट से ये डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में। सो राइट एंड लेफ़्ट लोब्स को हमने आइडेंटिफाई किस तरह से किया है। इसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है हमारी राइट साइड पे, ऑब्वियसली इन्फीरियर वेना केवा ये भी हमारी राइट साइड पे प्रेजेंट है, पोर्टा हेपेटिस, एंड दिस वन इज़ द लॉन्ग एक्सिस में हमारा राइट बॉर्डर प्रेजेंट होता है लिवर का। दिस इज़ द राइट बॉर्डर। सो लिगामेंटम वेनोसम जो है वो डिमार्केशन लाइन है, इसके थ्रू हमने राइट एंड लेफ़्ट साइड ऑफ लिवर को, लोब्स को यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस में डिवाइड किया है। अब इस पे हमें पोस्टीरियर सरफेस पे क्या क्या स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। सबसे पहले हमने क्वाड्रेट लोब को डिस्कस करना है। दिस वन इज़ द क्वाड्रेट लोब। अब क्वाड्रेट लोब को अगर हम देखें तो इसकी राइट साइड पे हमें इन्फीरियर वेना केवा नज़र आएगा। दिस इज़ द वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। लेफ़्ट साइड पे हमें लिगामेंटम वेनोसम, दिस इज़ लिगामेंटम वेनोसम जो कि लेफ़्ट साइड पे है इसकी, क्वाड्रेट लोब के लेफ़्ट साइड पे। इन्फीरियरली पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट है जिसमें डिफरेंट हेपेटिक आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह प्रेजेंट हैं। इसके अलावा जो क्वाड्रेट लोब है वो कनेक्ट होता है, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखा दूँ। अब जो क्वाड्रेट लोब है
वो कनेक्ट होता है बेसिकली रेस्ट ऑफ द लिवर से बाय ऑन पोस्टीरियर सरफेस पे कॉर्डेट प्रोसेस के थ्रू। ये है जी हमारा कॉर्डेट लोब और ये है हमारा कॉर्डेट प्रोसेस। तो कॉर्डेट लोब ये है और दिस वन एरिया इज़ कॉर्डेट प्रोसेस। ठीक है, अब जो कॉर्डेट लोब है लिवर का, ये कनेक्ट होता है यहाँ से रेस्ट ऑफ लिवर से ऑन पोस्टीरियर सरफेस पे, किसके थ्रू? कॉर्डेट प्रोसेस के थ्रू। दिस इज़ कॉर्डेट लोब एंड दिस इज़ कॉर्डेट प्रोसेस। इसके थ्रू यहाँ पे ये अदर रेस्ट ऑफ लिवर के साथ कनेक्टेड है। सो हमारा कॉर्डेट लोब बेसिकली कहाँ पे आ जाएगा? ये पार्ट हमारा कहाँ है? राइट साइड ऑफ द लिवर पे। बेसिक स्ट्रक्चर में राइट साइड क्योंकि बहुत बड़ी है तो इसमें हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो कॉर्डेट लोब राइट साइड पर प्रेजेंट है। इसके बाद अब हम क्वाड्रेट लोब की बात करते हैं। तो ये है जी क्वाड्रेट लोब, ये ट्रायंगुलर एरिया है। टेक्स्ट के साथ आपको इसमें देखते हैं, ये है क्वाड्रेट लोब, इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, और इसमें एंटीरियरली एंड इंफीरियर बॉर्डर में पोस्टीरियरली पोर्टा हेपेटिस प्रेजेंट है, राइट फोसा में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, लेफ्ट फीचर ऑफ लिगामेंटम टीरीज है। सो ये सारी चीज़ें अब हम डायग्राम पे देखते हैं। ये है जी लेफ्ट क्वाड्रेट लोब, लेफ्ट क्वाड्रेट लोब, और इसमें देखें आपको गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। कहाँ पे था गॉल ब्लैडर? इसमें पोस्टीरियरली पोर्टा हेपेटिस क्या एरिया है, इसको क्लियर कर दूं डायग्राम को। क्वाड्रेट लोब में अगर हम देखें तो इन्फीरियर सरफेस पे ये प्रेजेंट है। बेसिकली ये सारी हमारी इन्फीरियर सरफेस है, ये सारी इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेट लोब बेसिकली प्रेजेंट है, ये एरिया है इसका, और रेक्टेंगुलर इन शेप है। एंटीरियरली इसमें बाउंडेड है बाय इंफीरियर बॉर्डर पे, ये हमने बात की थी, इंफीरियर बॉर्डर है लिवर का, प्रोमिनेंट बॉर्डर। और पोस्टीरियरली इसमें इसके पीछे जो है वो पोर्टा हेपेटिस का एरिया है, दिस वन पर्टिकुलर एरिया। और राइट पे इसमें फोसा है गॉल ब्लैडर का, एंड लेफ्ट पे है जी लिगामेंटम टीरीज। दिस वन लिगामेंटम टीरीज इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्डेट लोब, ये लिगामेंटम टीरीज है। सो अच्छा, उसके बाद अगर हम पोर्टा हेपेटिस की बात करें तो पोर्टा हेपेटिस बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एग्ज़िट और एंटर हो रहे होते हैं। सो ये है हमारा पोर्टा हेपेटिस का एरिया। इसमें देखें हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन वगैरह इसमें आ रही है। इसके अलावा इसमें हेपेटिक डक्ट्स, फ्यू लिम्फेटिक्स जो हैं वो लीव करती हैं। बेसिकली पोर्टा हेपेटिस वो एरिया होता है जहाँ पे आपके स्ट्रक्चर्स एग्जिट करते हैं या एंटर होते हैं। तो इसमें हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व्स एंटर होते हैं, और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स एंड फ्यू लिम्फेटिक्स जो हैं वो लीव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कंटेंट में मेंशन हैं। इसके बाद लेफ़्ट एंड राइट लोब के बारे में थोड़ा सा बताया है। लेफ़्ट लोब जो है वो स्मॉलर है राइट लोब से, और इसमें क्या है 1/6 पार्ट बनाते हैं लिवर का। और इसके अलावा इसमें एक राउंडेड एलिवेशन प्रेजेंट है जिसको हमने ओमेंटल ट्यूबरोसिटी या ट्यूबर ओमेंटेल कहा है। ये हमने पेंक्रियाज में भी देखा था, इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं। दिस वन पर्टिकुलर प्रोमिनेंस इज ट्यूबर ओमेंटेल, ये जगह। सो हमने इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है। जैसे हमने बात की है कि इस डायग्राम में हमारे पास लिगामेंटम वेनोसम जो है वो है डिमार्केशन लाइन, जिसके थ्रू हम जो है यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं इसको राइट और लेफ़्ट साइड में। ठीक है, ये है जी हमारा लिगामेंटम वेनोसम, ये राइट साइड है लिवर की, ये लेफ़्ट साइड है। उसके
इसके साथ साथ हम सारे स्ट्रक्चर्स देख लेंगे जिससे हमें बहुत इजीली ये डायग्राम समझ आ जाएगी इसका कंसेप्ट। उसके अलावा इस डायग्राम में हमें ये इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस दिखाई हुई है लिवर की। ये वाली सारी हमारी पोस्टीरियर सरफेस है लिवर की और दिस वन इज़ द इंफीरियर सरफेस। इसके बाद एक और डायग्राम हमने डिस्कस की है, दिस इज़, और ये है हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ लिवर। इसमें राइट और लेफ़्ट लोब आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमने फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ने सेपरेट किया है राइट और लेफ़्ट लोब्स में लिवर को। बेसिकली ये सुपीरियर सरफेस है इसकी, ये वाली सारी, और ये नीचे इंफीरियर सरफेस आ जाएगी, ये इंफीरियर बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, सो अब राइट जो है वो लोब हमने देख लिया कि बड़ा है और लेफ़्ट लोब छोटा है। इसी तरह से हमने पोस्टीरियर सरफेस पे ये सारी चीज़ें देख ली हैं। लेफ़्ट लोब और राइट लोब अब हमें नज़र आ रहा है। सो अब हमने बात करनी है रिलेशंस की। रिलेशंस में हमने देखना है कि लिवर जो है वो हमारा कवर्ड होता है पेरिटोनियम से, लेकिन जो ये 4 एरियाज़ हैं दीज आर डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। यहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती है। वो 4 एरियाज़ कौन से हैं? बियर एरिया है जो हमें पोस्टीरियरली नज़र आएगा। इसके अलावा इंफीरियर वेना केवा का एरिया है, ग्रूव फॉर गॉल ब्लैडर है, लेसरोमेंटम और लिगामेंटम वेनोसम का एरिया है। यहाँ पे अटैचमेंट जो हमने ये सारे इस डायग्राम में देखे हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है बेयर एरिया पोस्टीरियर सरफेस पे। सो इसके अलावा बाकी 3 एरियाज़ और भी हैं जो इसमें मेंशन है। इन चारों को आपने याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं विज़रल रिलेशंस। विज़रल रिलेशंस वहीं होंगे जहाँ पे भी हमारे लिवर पड़ा होगा। बेसिकली सॉफ्ट ऑर्गन है तो जितने भी विज़रल्स जो हैं वो इसके साथ इन कांटेक्ट आएंगे तो वहाँ पे इम्प्रेशंस पड़ जाएंगे। तो एंटीरियर सरफेस में उन्होंने कहा है कि ज़िफॉइड प्रोसेस प्रेजेंट है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है विज़रल रिलेशन में और डायफ्राम है। सो इस डायग्राम में हमने देखा था लिवर को एंटीरियरली, तो यहाँ पे देखें आपको इसमें यहाँ पे ऊपर हार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हार्ट और फिर यहाँ पे डायफ्राम आ जाएगा और यह है हमारा ज़िफॉइड प्रोसेस स्टर्नम का। बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको एंटीरियरली नज़र आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस को हमने इस डायग्राम से देखा था। ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस है। इसमें हमें बियर एरिया नज़र आएगा, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा, कॉर्डेट लोब, फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब इज मार्क्ड बाय एसोफेजियल इम्प्रेशन। ठीक है, ये हमारी सारी पोस्टीरियर सरफेस है। इस पे हम सारे स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं। इसके बाद आ जाओ इस डायग्राम पे। ये हमें बेसिकली इंफीरियर सरफेस की ये डायग्राम है। इसमें रिलेशंस हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा बहुत से इम्प्रेशंस जो हैं वो हमें इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ये सारी हमारी लिवर की है जी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। सो इसमें हम देखते हैं क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। ये बेसिकली लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है लिवर की। सो इसमें हमें नज़र आ रहा है ईसोफेजियल इम्प्रेशन नज़र आ रहा है, गैस्ट्रिक एरिया है, फिर है जी पाइलोरिक इम्प्रेशन, स्टमक का इम्प्रेशन है ये बेसिकली। इसके बाद इस साइड पे हम देखें तो कोलिक इम्प्रेशन, ड्यूडनल इम्प्रेशन, कोलिक, ड्यूडनल, राइट रेनल इम्प्रेशन, राइट सुप्रारेनल इम्प्रेशंस, ये सारे इम्प्रेशंस हमें शो हो रहे हैं। बेसिकली ये सारे आपके पोस्टीरियर सरफेस के इम्प्रेशन हैं और इंफीरियर सरफेस के इम्प्रेशंस हैं। अगर हम सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेसेस की ये सरफेस हमने कहा था कि सुपीरियर सरफेस है। बेसिकली ये हमारी सुपीरियर सरफेस है, तो इसमें आपको डायफ्राम और कार्डिक इम्प्रेशन बेसिकली नज़र आया है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ये और इसमें डायफ्राम फिट होगा और कार्डिक इम्प्रेशन होगा। इंफीरियर सरफेस की बात हमने कर ली है, पोस्टीरियर की भी कर ली है। इसके बाद आ जाती है जी राइट सरफेस। राइट सरफेस हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें भी ये आ जाएगी हमारी राइट सरफेस ऑफ लिवर। तो राइट सरफेस ऑफ लिवर में भी बेसिकली ये रिलेटेड है डायफ्राम से, ऑपोजिट है 7 to 11 रिब्स वगैरह इसमें आ जाती हैं। सो अब हमने डिस्कस करनी है लिवर की आर्टेरियल सप्लाई। तो आर्टेरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो लिवर की डबल सप्लाई होती है बेसिकली।
इसमें 20% जो है वो ब्लड सप्लाई जो होता है लिवर का वो थ्रू हेपेटिक आर्टरी होता है, और 80% जो है वो पोर्टल वेन से होता है। पोर्टल वेन किस तरह से बनती है? सुपीरियर मेजेंटेरिक और स्प्लेनिक वेन के यूनियन से पोर्टल वेन बनती है। तो इसमें जो हेपेटिक आर्टरी है इसमें बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो पोर्टल वेन है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो हमारी पोर्टल वेन जो है वो बेसिकली सारा डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड लेके आती है, और हेपेटिक आर्टरी जो है वो हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम और एटा वगैरह से कंसर्न है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसके बाद ये जो आर्टरी और वेन है ये ब्लड लेके आती है लिवर में, तो क्या होता है हेपेटिक और पोर्टल वेन जो है वो डिवाइड कर देती हैं दोनों राइट और लेफ़्ट ब्रांचेस में, देन रीडिवाइड होती हैं सेगमेंटल वेसल्स वगैरह में। उसके बाद इंटरलोब्यूलर वेसल्स बनती हैं, देन उसके बाद रेमिफिकेशंस हो जाती है और ओपन हो जाती हैं। बेसिकली ये ब्रांचेस जाके ओपन हो जाती हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स में। सो हेपेटिक साइनोसॉइड्स जो हैं वहाँ पे जब ये ब्लड आर्टरी का और वेनस ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है इस एरिया में। सो अगर आपसे पूछें तो कौन सा एरिया है बॉडी का जिसमें आर्टरी और वेनस ब्लड मिक्स हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया है लिवर साइनोसॉइड्स का एरिया। तो इसके बाद अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज में हमारे पास जो है हेपेटिक साइनोसॉइड्स जो हैं वो ये ड्रेन करते हैं ब्लड को इंटरलोब्यूलर वेन्स में, और देन ये ज्वाइन करती हैं और बनाती हैं सबलोब्यूलर वेन्स, और उसके बाद ये ड्रेन कर देती हैं इन्फीरियर वेना केवा में। बेसिकली ब्लड ड्रेन हो जाता है। अब जो हेपेटिक वेन्स हैं इनको हमने बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, अपर ग्रुप में और लोअर ग्रुप में। इसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। बेसिकली ये हमारा एरिया है इन्फीरियर वेना केवा का, ये हमारी मेजर वेन है। मेजर वेन जो है वो इन्फीरियर वेना केवा है। इसमें बेसिकली 3 जो हैं वो वेन्स जो हैं वो ब्लड लेके आती हैं लिवर से। ये 3 वेन्स ब्लड लेके आएंगी लिवर से। इसको हम कहेंगे राइट हेपेटिक वेन। ये बेसिकली राइट साइड है लिवर की, ये लेफ़्ट साइड है, तो ये हो जाएगी राइट हेपेटिक वेन। उसके बाद ये हो जाएगी मिडिल हेपेटिक वेन, और ये आ जाएगी लेफ़्ट हेपेटिक वेन। सो ये हमारे सेगमेंट्स हैं लिवर के इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा इसमें हमें वेन्स नज़र आ रही हैं अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप में जो डिवाइड हो गई हैं। ये है हमारी पोर्टल वेन। अच्छा, तो इसमें अब हमारा जो अपर ग्रुप है उसमें 3 लार्ज वेन्स आ जाती हैं, राइट, लेफ़्ट और मिडल। और उसके अलावा ये वेन्स बेसिकली इन वेन्स का क्या काम है, ये इट कीप्स द लिवर सस्पेंडेड, यानी कि अब ये बहुत सारे जो लिवर है हमारा ये एब्डोमिनल वॉल के साथ किस तरह से फिक्स होता है इन वेन्स और डिफरेंट लिगामेंट्स के थ्रू जो है वो यहाँ पे ये फिक्स होता है या लटका हुआ होता है। सो इनका इन वेन्स का जो है वो मेजर रोल है इसकी पोजीशन में फ़िक्स करने में, या इसके थ्रू जो है वो ये लटका होता है एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है। इसके अलावा इसमें है लोअर ग्रुप ऑफ वेन्स। बेसिकली इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लोअर ग्रुप ऑफ वेन्स भी हैं इसमें, जो नंबर ऑफ़ स्मॉल वेन्स हैं राइट लोब में, उसके अलावा एंड द कॉर्डेट लोब में। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ लिम्फेटिक ड्रेनेज पे। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इसमें सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स हैं लिवर के, इसके अलावा डीप लिम्फेटिक्स हैं। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो हैं वो सरफेस ऑफ द ऑर्गन में है, बीनीथ द पेरिटोनियम, और टर्मिनेट हो जाते हैं हेपेटिक कैवल वगैरह में। डीप लिम्फेटिक्स जो हैं वो पार्शली इन द नोड्स में हैं अराउंड द एंड ऑफ द इन्फीरियर कैवा में। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें हेपेटिक प्लेक्सिस से है, इसकी लिवर रिसीव करता है नर्व सप्लाई हेपेटिक प्लेक्सिस से, विच कंटेन्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक और वेगल फाइबर्स। इसके बाद बात करते हैं हेपेटिक सेगमेंट्स की। हेपेटिक सेगमेंट्स बेसिकली हमने लिवर को अभी इससे पहले डिवाइड किया था, पिछले डायग्राम्स में हमने देखा राइट एंड लेफ़्ट लोब्स में। एंटीरियर सरफेस पे हमने देखा था कि जो है लिगामेंट जिसने डिवाइड किया है एंटीरियर सरफेस पे, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ने राइट एंड लेफ़्ट लोब में डिवाइड किया था। इस डायग्राम में आप देखें फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ने राइट एंड लेफ़्ट लोब में डिवाइड किया था, और पोस्टीरियर सरफेस पे हमने लिगामेंटम वेनोसम के थ्रू राइट एंड लेफ़्ट लोब में डिवाइड किया था। तो
इसमें हेपेटिक सेगमेंट्स में ये बताया गया है कि 2 डिवीजन्स हैं बेसिकली, एनाटॉमिकल डिवीजन एंड फिजियोलॉजिकल डिवीजन। फिजियोलॉजिकल लोब्स को हम फंक्शनल डिवीजन या इसके फंक्शनल लोब्स भी कहते हैं। तो अब हमने इसके फंक्शन वाइज जो देखा जाए तो इसकी डिवीजन डिफरेंट है। एनाटॉमिकली हमने पीछे देख ली, अब हम फंक्शनली इसकी डिवीजन देखते हैं। तो इंट्राहेपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हेपेटिक आर्टरी की, पोर्टल वेन की, बिलियरी डक्ट्स की, जिसमें लिवर डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट फंक्शनल लोब्स में। एनाटॉमिकल लोब्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल लोब को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें राइट लोब जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है इनटू एंटीरियर पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, और लेफ़्ट लोब जो है वो मीडियल और लेटरल सेगमेंट में डिवाइड। अच्छा, अब हम इस डायग्राम से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये देखें कि हमने अगर इस डायग्राम में इस लिगामेंट के थ्रू अगर हम डिवाइड करें तो ये लेफ़्ट लोब था और ये राइट लोब था, ठीक है। तो अब फंक्शनल डिवीजन तो इस हिसाब से सारा ये एरिया राइट साइड में आ गया था और ये लेफ़्ट साइड में आ गया था। तो अब अगर हम फंक्शनल डिवीजन की बात करें तो इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू डिवाइड हुआ है इसके थ्रू। तो इसमें देखें तो अब ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो इसमें ये वाला एरिया जो पहले राइट साइड में था वो अब लेफ़्ट साइड पे आ गया है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। तो इसमें उन्होंने कहा है कि राइट लोब को हमने फर्दर सब डिवाइड किया है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, ठीक है। अब हमने बात की थी कि ये हमारे लिवर का राइट लोब है, ये हमारे लिवर का राइट लोब है, ये लेफ़्ट लोब है। अब हमने राइट लोब को डिवाइड किया है, फर्दर सब डिवाइड हुआ है एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। तो ये थोड़ा सा इसकी आ जाएगा एरिया, एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स आ जाएंगे। इसके अलावा हमने लेफ़्ट लोब को डिवाइड किया है मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स में। तो आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं। अब जो इसमें राइट है वो एंटीरियर, जिसमें 5th और 8th सेगमेंट आ जाता है, यानी कि दिस वन पर्टिकुलर एरिया। फिफ्थ एंड 8th सेगमेंट, ठीक है। अब ये बेसिकली हमने कहा है कि ये लिवर का कौन सा एरिया है, एंटीरियर एरिया, ठीक है। दिस वन इज़ द बेसिकली एंटीरियर राइट एरिया, 5th एंड 8th एरिया। उसके बाद राइट पोस्टीरियर एरिया, ये राइट साइड थी लिवर की, तो इसमें ये वाला एरिया जो थोड़ा सा पोस्टीरियर आएगा इसको 6th एंड बेसिकली 7th एरिया, ठीक है। ये सेगमेंट 6th एंड 7th सेगमेंट इज़ राइट पोस्टीरियर। और अगर लेफ़्ट की बात करें, तो लेफ़्ट को हमने डिवाइड किया है लेटरल और मीडियल पे। तो ये वाला एरिया आ जाएगा 1 and 4 सेगमेंट जो है वो हमारा आ जाएगा लेफ़्ट मीडियल। ये लेफ़्ट साइड है लिवर की, तो ये मीडियल होगा इसके, और ये है लेटरल। तो 2 and 3rd सेगमेंट जो है वो हमारा लेफ़्ट लेटरल सेगमेंट होंगे। इसके बाद देखते हैं, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं बेसिकली ये सेगमेंट्स राइट एंटीरियर, और डायग्राम में आपको दिखा दें। उसके बाद फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, एक्सक्रीशन वगैरह के फंक्शन हैं। उसके बाद बात करते हैं हम क्लिनिकल एनाटमी की। क्लिनिकल एनाटमी में लिवर जो है वो नॉर्मली पैल्पेबल नहीं होता, अगर इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको परकशन के थ्रू असेस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में परकशन में है, फिंगर रख के आप उस पर परकस करके इसको पैल्पेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह की कंडीशंस हो जाती हैं, मेल न्यूट्रिशन या लिवर टिश्यूज़ जो हैं वो फाइब्रोसिस या श्रिंक हो जाते हैं, तो इसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं, दैट कैन लीड टू कैंसर। लिवर बायोप्सी होती है, आजकल जो है वो नहीं होती ये
परफॉर्म, ये बेसिकली नीडल पास की जाती है 9th इंटरकोस्टल स्पेस में। उसके अलावा लिवर की मोस्ट कॉमन साइट है मेटास्टैटिक ट्यूमर्स, जो है वो लिवर जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है मेटास्टैटिक ट्यूमर्स की, यानी कि किसी एरिया का ट्यूमर किसी और एरिया पे चला जाता है। किस तरह से? वेनस ब्लड के थ्रू, जैसा कि GIT का ट्यूमर्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू ट्यूमर सेल्स जो हैं वो आपके लिवर में चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेटास्टाइज होना, मतलब मेटास्टैटिक ट्यूमर्स जो हैं इसमें एक एरिया का ट्यूमर जो है वो दूसरी एरिया में मेटास्टाइज हो जाता है उसके सेल्स ब्लड के थ्रू। सो इसमें प्राइमरी ट्यूमर ड्रेन्स वाया पोर्टल वेन इनटू लिवर। उसके बाद है लिवर रिसीव करता है ब्लड हेपेटिक आर्टरी से, पोर्टल वेन से। ब्लीडिंग अगर होती है लिवर की किसी प्रोसीजर में तो उसको हम उसके फ्री एजेस को कॉम्प्रेस करते हैं फ्लेसर मोमेंटम को, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं प्रिंगल मैनोवर। इसके अलावा लिवर की रिसेक्शन हो सकती है, किसी भी पार्ट को हमने करना है रिसेक्ट, तो लिवर रिसेक्शन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर्स जो है वो किसी वजह से किसी पार्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो वो ट्यूमर्स वगैरह की वजह से वो हो सकती है। 80% ऑफ लिवर मैस कैन बी रिमूव्ड सेफली और लिवर कैन रीग्रो टू इट्स ओरिजिनल साइज विद इन 6 to 12 months आफ्टर रिसेक्शन। मेजर रिसेक्शन अलाउज अ प्लेन बिटवीन, ठीक है। उसके बाद है जी लिवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज़ में लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। द इम्प्लांट्स ऑफ द ग्राफ्ट रिक्वायर ऑन इन्फीरियर वेना कवर एनास्टोमोसिस, ठीक है। समटाइम्स राइट हेमिलियर कंप्रेसिस हेल्दी डोनर्स अननेसेसरी डिटेल्स, ओके। सो यहाँ पे आपको लिवर बायोप्सी का इस डायग्राम में नज़र आ रहा है प्रोसीजर। 9th इंटरकोस्टल स्पेस से कर रहे हैं नीडल इंसर्ट करके। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेजेस ऑफ लिवर एनलार्जमेंट नज़र आ रहे हैं, माइल्ड एनलार्जमेंट, मॉडरेट एनलार्जमेंट, फेयर एनलार्जमेंट लिवर की नज़र आ रही है।